इंडिया टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 20 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुआ था। आज के दिन 1897 में रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की थी। उस दौरान रोनाल्ड रॉस कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। आज के दिन 1921 में केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा स्थानीय जमींदारों एवं ब्रितानियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। यह विद्रोह मालाबार के एरनद और वल्लुवानद तालुका में खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध आरंभ हुआ था। इसमें अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा करने का काफी प्रयास हुआ, जिसमें वो सफल भी हुए थे। आज के दिन 1944 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी के पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के नाती भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे। लेकिन 1970 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी मां इंदिरा को सहयोग देने के लिए 1972 में राजनीति में प्रवेश किया। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने ही दिलवाया था। आज के दिन 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से जनता यानी एएस के नेता चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने निर्देश दिया था कि चरण सिंह 20 अगस्त तक लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। इस बीच इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही यह घोषणा कर दी कि वह चरण सिंह सरकार को संसद में बहुमत साबित करने में साथ नहीं देंगे। नतीजतन चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बिना ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते थे। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। और आज के दिन 2018 में भारत की विनेश फोगाट ने जकार्ता एशियाई खेलों की महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह देश की पहली महिला पहलवान बनी थी। तो ये था हमारा 20 अगस्त का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। इंडिया में जब भी टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होता है तो ज्यादातर रिमोट के साथ ही होता है कि हम उस रिमोट को ठोकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको कहते क्या है? इसे कहते हैं परक्यूसिव मेंटेनेंस। परक्यूसिव मेंटेनेंस एक ऐसी विधा है जिसमें हम किसी भी चीज को लगातार मारते या ठोकते रहते हैं जब तक वह दोबारा से काम नहीं करने लगता। तो अब जब भी आपके घर में रिमोट खराब होगा और जब आप इसे ठोकेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसे क्या कहते हैं। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है हमारा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भौतिक यानी फिजिक्स, गणित यानी मैथ्स, रसायन यानी केमिस्ट्री या फिर चिकित्सा यानी मेडिसिन। सही आंसर देने के लिए, सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।